वैसे तो हम श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। तो कल हमने पढ़ा कि कैसे जब महाप्रभु को प्रसाद सर्व करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, फिर उनको वो बोलते हैं ओम नमो नारायणाय। महाप्रभु बदले में बोलते हैं कृष्णेर मतिरस्तु। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये समझ जाते हैं कि महाप्रभु क्या है, वैष्णव सन्यासी हैं। और फिर वे गोपीनाथ आचार्य से महाप्रभु के बारे में और जिज्ञासा करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना जी दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो वे और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पिताजी को, जगन्नाथ मिश्र को भी जानते थे। तो इससे सार्वभौम भट्टाचार्य का और सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर महाप्रभु के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं आपका सेवक, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। जिसके बदले में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप तो मेरे गुरु होने के लायक हैं। मैं आपका शिष्य बनने के लायक हूँ। आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं। और मैं तो बहुत एक युवा सन्यासी हूँ। मैं तो क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, मैं तो ये भी नहीं जानता। और समस्त आप समस्त वेदांत सूत्र की ज्ञाता हैं। आप वेदांत का प्रचार करते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो ये बोल के फिर वार्तालाप कैसे समाप्त होती है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। अपनी मौसी का घर वे महाप्रभु को रहने के लिए प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर मंदिर में अब आप कभी भी अकेले दर्शन मत करने जाइएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि आपने तो मुझे बहुत बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। कौन सी विपदा से? कि महाप्रभु बहुत समय तक मूर्छित अवस्था में थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ही महाप्रभु को अपने घर पे लेके आए थे। तो तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि अब आप कभी भी अकेले जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने मत जाया कीजिएगा। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पे सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी के घर पे जाते हैं गोपीनाथ आचार्य के साथ। फिर एक दिन गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त ये दोनों सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने उनके घर पे आते हैं। और फिर जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछते हैं, तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं कि उन्होंने केशव भारती संप्रदाय में संन्यास लिया है और उनका नाम है कृष्ण चैतन्य। तो हमने कल श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा, जैसे जिसमें श्रील प्रभुपाद 10 प्रकार के सन्यासियों और 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन कर रहे थे। तो उसमें हमने समझा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्यम कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी में संन्यास लिया है। सबसे उच्चतम कैटेगरी में संन्यास नहीं लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य को पसंद नहीं आती। और वो गोपीनाथ आचार्य से बोलते हैं कि यदि महाप्रभु चाहें तो मैं उनकी दीक्षा सबसे उत्तम कैटेगरी के संन्यास सरस्वती कैटेगरी में करा सकता हूँ। तो उस पे गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं, उनको इन सब बाह्य विधि विधानों की को पालन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप समाप्त होती है। तो हमें आज पढ़ना है कौन से प्यार संख्या से, शायद 76 से पढ़ना है। यस। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? 76 नंबर पे है, छठ मध्य लीला के छठे अध्याय का 76 नंबर पे है। ठीक है, तो मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी वार्तालाप चल रही है गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में। गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य के ही बहनोई है। तो बहनोई सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई है गोपीनाथ आचार्य। पर सार्वभौम भट्टाचार्य तो मायावादी है, गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
कहे न यदि पुनरभि योग पट्ट दिया, संस्कार करिए उत्तम संप्रदाय निया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार कराकर उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। तात्पर्य, भट्टाचार्य को यह अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु भारतीय या पूरी संप्रदाय से संबंधित रहें, अतः वे उन्हें सरस्वती संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। वस्तुतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति से परिचित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु किसी उच्च या निम्न संप्रदाय पर आश्रित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च पद पर ही बने रहते हैं। सुनी गोपीनाथ मुकुंद दुहे दुखी हैला, गोपीनाथ आचार्य किछु कही तेला गीला। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। अतः गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित किया, भट्टाचार्य तुम यहाँ ना जान महिमा, भगवत्ता लक्षणेर यहाँ त्रेयी सीमा। हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते। इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं। तात्पर्य, चूंकि भट्टाचार्य निर्विशेषवादी थे, अतएव उन्हें निर्विशेष तेज के परे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं था। किंतु गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें बतलाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। परम सत्य को जानने वाले इसकी 3 अवस्थाओं से परिचित होते हैं, जिनकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 2 अध्याय 11वें श्लोक में की गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिन्हें अद्वैत परम सत्य का ज्ञान है, वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण। गोपीनाथ आचार्य ने दृढ़तापूर्वक बतलाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य को यह पसंद नहीं आता है कि महाप्रभु ने सेकंड कैटेगरी, दूसरी श्रेणी में संन्यास लिया है और वो उन्हें प्रथम श्रेणी में लेके आना चाहते हैं। तो ये सुनकर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त दोनों दुखी होते हैं और गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप शायद श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाए, उनके अंदर तो भगवान के 6 लक्षण प्रकट हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य कह रहे हैं कि क्यों सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को नहीं समझ सके, क्योंकि वे निर्विशेषवादी थे। तो उन्हें भगवान के या ब्रह्म के प्रकाश के आगे और कुछ नहीं दिखता था। भगवान की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता उन्हें नहीं दिखती थी। प्रयास संख्या 79। ताहाते विख्यात इहो परम ईश्वर, अज्ञ स्थाने किछु न है विज्ञेर गोचर। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्ववेताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। शिष्यगण कहे ईश्वर कह कौन प्रमाणे, आचार्य कहे विज्ञमत ईश्वर लक्षणे। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य ने यही कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य जो वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि किस आधार पे, कैसे कह सकते हो आप कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं? तो गोपीनाथ आचार्य उत्तर में क्या कहते हैं, जो प्रामाणिक आचार्य हैं वह ऐसा कहते हैं, वह ऐसा मानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय से भारत में ऐसे अनेक छद्म अवतार थे जिनमें प्रामाणिक लक्षण नहीं पाए जाते। 500 वर्ष पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य के विद्वान शिष्यों ने जब गोपीनाथ आचार्य से साक्ष्य देने के लिए कहा था
तो वे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यदि कोई अपने अपने आप को या किसी अन्य को ईश्वर या ईश्वर का अवतार बतलाता है, तो उसे अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए शास्त्र से साक्ष्य देने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि आप किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये ऐसा करके सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को या अपने संबंधी को किसी को भी भगवान का अवतार घोषित करता है, तो उसे साक्ष्य या प्रमाण देना होता है शास्त्रों से। तभी जब वे प्रमाण शास्त्रों से देते हैं, तभी उन्हें भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्यथा ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करते हैं, पर जिनमें शास्त्रों से प्रमाणित लक्षण प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य ने सही प्रश्न किया गोपीनाथ आचार्य से कि प्रमाण क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। अतः भट्टाचार्य के शिष्यों का अनुरोध उचित है। दुर्भाग्यवश आज के समाज में किसी को भी शास्त्रों का संदर्भ दिए बिना ईश्वर के अवतार में प्रस्तुत करना प्रचलित है। किंतु बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार मानने के पहले उससे साक्ष्य मांगे। तो आजकल तो ये प्रचलन है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उससे प्रमाण मांगना चाहिए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने गोपीनाथ आचार्य को चुनौती दी, तो गोपीनाथ ने तुरंत उचित उत्तर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए हमें महापुरुषों के वचन सुनने चाहिए। ब्रह्मा, नारद, व्यास देव, असित तथा अर्जुन जैसे महापुरुषों के कथन से ही कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसी तरह उन्हीं महापुरुषों के कथनों से ही श्री चैतन्य महाप्रभु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। तो जब उन्होंने पूछा कि आपका क्या प्रमाण है, तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि हम महापुरुषों के वचन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं हम लोग? क्योंकि महापुरुष ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, ये सारे लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसलिए तो ये प्रमाण है। ऐसे ही इन सभी लोगों का ये भी प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान हैं। और इसकी व्याख्या और इसको और डिटेल में आगे वार्तालाप में हम पढ़ेंगे। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने नहीं ईश्वर ज्ञाने। भट्टाचार्य के शिष्य ने कहा, हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि हम महापुरुषों के कथनों को, उनके वचनों से हम जानते हैं कि कौन प्रामाणिक अवतार है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं मानते। हम तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान से पता चलता है हमें कि कोई भगवान का अवतार है या नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं लेकिन ये ज्ञान या ये अनुमान सही तरीका नहीं है भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, विशेषतया मायावादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में अनुमान लगाते हैं। वे तर्क करते हैं कि हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को सृजित, उत्पन्न हुई अनुभव करते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु का इतिहास खोजें तो उसका एक सृष्टा मिलेगा। अतएव इस विराट जगत का कोई सृष्टा होना चाहिए। ऐसे तर्क से वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी महान शक्ति द्वारा की गई है। मायावादी इस महान शक्ति को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मायावादी कैसे सोचते हैं। तो मायावादी क्या देखते हैं कि वे हर वस्तु का स्रोत क्या है या हर चीज कहाँ से आ रही है, उसका असली स्रोत क्या है, सोर्स क्या है,
वे जानने का प्रयास करते हैं। और स्रोत की खोज में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक महान शक्ति सभी चीजों का स्रोत है। पर वे महान शक्ति को के पीछे भगवान का हाथ नहीं देखते, या किसी महान शक्ति के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ मायावादी लोग नहीं देखते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उनके दिमाग में यह बात नहीं समाती कि यह विराट जगत एक व्यक्ति की सृष्टि हो सकती है। इस शंका का कारण यह है कि जब वे किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो वे भौतिक जगत के ही भीतर के सीमित शक्ति वाले किसी व्यक्ति को सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावादी शक्ति को तो मानते हैं, पर शक्ति के पीछे किसी व्यक्ति को नहीं मानते। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब वे सोचते हैं कि शक्ति के पीछे कोई व्यक्ति होगा, पर क्योंकि मायावादियों को सिर्फ इस भौतिक जगत के व्यक्तियों का अनुभव है, और इस भौतिक जगत के व्यक्ति या इस भौतिक जगत के लोग तो बहुत ही सीमित शक्ति वाले होते हैं, तो इसलिए उन्हें लगता है कि जो शक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उस शक्ति के पीछे भी जो व्यक्ति होगा उसमें भी बहुत सीमित शक्ति होगी। इसलिए मायावादी लोग भगवान की प्रकृति से ऊपर किसी को कुछ नहीं मानते। कभी कभी मायावादी दार्शनिक भगवान कृष्ण या भगवान राम को राम के रूप में भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भगवान को ऐसे व्यक्ति मानते हैं जिनका शरीर भौतिक है। मायावादी यह समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। वे कृष्ण को एक महापुरुष, एक मनुष्य मानते हैं जिनके भीतर परम निर्विशेष शक्ति ब्रह्म है। इसलिए अंततः वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोच्च है, साकार कृष्ण नहीं। मायावादी दर्शन का यही आधार है। किंतु शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्म ज्योति तो कृष्ण के शरीर की ही किरणें हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है मायावादी लोग भगवान कृष्ण को या भगवान राम को भगवान के रूप में देखें, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व को भगवान के रूप में नहीं देखते। मायावादी तो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान राम का रूप भौतिक है। और मायावादी की डेफिनेशन, मायावादी की परिभाषा ही ये है कि जो भगवान के शरीर को माया मानता है या इस भौतिक जगत का से बना हुआ मानता है, भौतिक सृष्टि का मानता है, उसे मायावादी कहते हैं। तो मायावादी क्या मानते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान राम के अंदर ब्रह्म शक्ति है, वो असली चीज है और वो सर्वोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम का शरीर तो भौतिक है। तो इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम को एक महापुरुष ही मानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते। और वो उनके स्वकार रूप को स्वीकार नहीं करते, बल्कि ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर जो निर्विशेष ब्रह्म है वो ही सर्वोपरि है। लेकिन श्रील प्रभुपाद शास्त्रों से हमें समझा रहे हैं कि कैसे ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनके दिव्य शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। वे ब्रह्म ज्योति जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी हैं, अनंत ग्रहों की सृष्टि का कारण है, जिनमें तरह तरह की जलवायु है तथा जो जीवन की विशिष्ट दशाओं से युक्त है। मायावादी दार्शनिक वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि परम सत्य के साक्षात्कार की अंतिम अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। वे इस तथ्य को तो स्वीकार करते हैं कि इस विराट जगत का कोई सृष्टा है, किंतु वह अनुमान है। मायावादियों का तर्क वैसा ही है जैसा कि किसी पहाड़ी के ऊपर धुआं देखकर आग लगने का अनुमान लगाना। जब किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले धुआं ही दिखता है। ये सभी जानते हैं कि धुआं तभी उत्पन्न होता है जब अग्नि रहती है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह मायावादी दार्शनिक इस विराट जगत को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई इसका कोई सृष्टा होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायावादी वैदिक साहित्य का, वैदिक ग्रंथों शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, पर वही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि
कि हाँ, कि वेदों का लक्ष्य या अंतिम अवस्था, अध्यात्म की अंतिम अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना है, मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। और वे इस विराट जगत का कोई सृष्टा है, वे बस अनुमान लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई पहाड़ की चोटी से अगर हमें धुआं निकलता हुआ लगे, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि कोई आग, कहीं आग लगी होगी तभी धुआं आ रहा है। तो ऐसे मायावादी लोग क्या करते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि इस जगत की सृष्टि हुई है, तो इसका मतलब किसी ने इसकी सृष्टि की होगी। तो ये अनुमान के आधार पे यह मानते हैं कि इस जगत का कोई सृष्टा होगा। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु को इसी जगत के वास्तविक सृष्टा मानने के लिए प्रमाण चाहते थे। केवल तभी वे उन्हें सृष्टि के आदि कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनुमान से नहीं समझा जा सकता, जैसा भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य भी यही अनुमान लगाना चाहते थे, और इसीलिए उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आप कैसे कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। और गोपीनाथ आचार्य ने यही उत्तर दिया कि आप अनुमान लगाकर भगवान को नहीं समझ सकते। और फिर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का भी श्लोक कोट कर रहे हैं, नहा प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा बुद्धिहीन को कभी नहीं दिखता, उनके लिए तो मैं अपनी नित्य सृजनात्मक शक्ति योग माया से आवृत रहता हूँ। अतः भ्रमित जगत मुझ अजन्मा तथा अव्यय को नहीं जान पाता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अधिकार है कि वे अभक्तों के समक्ष समक्ष प्रकट ना हो, उन्हें केवल प्रामाणिक भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अन्यत्र कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति, कि मुझे केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। भगवान भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ये उत्तमम। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे भगवद गीता का रहस्य बतला रहे हैं, कि वे उसे भगवद गीता का रहस्य बतला रहे हैं क्योंकि वे उनका भक्त हैं। अर्जुन ना तो सन्यासी था, ना वेदांती, ना ही ब्राह्मण, किंतु वह कृष्ण भक्त था। निष्कर्ष यह है कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्तों से समझना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद अनेक उदाहरण दे रहे हैं कैसे सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझ कि हम भगवान को समझ सकते हैं। अनुमान लगाने से या और अन्य ज्ञान प्राप्त करने से हम भगवान को नहीं समझ सकते, केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। यह दिखाने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सक यह दिखाने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि भक्त या कृष्ण की कृपा के बिना मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में हुई है। तो इतने लंबे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें ये समझा रहे हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई ब्रह्म शक्ति है जो उनसे अलग है और उनसे ऊपर है। भगवान का स्वयं शरीर ही पूरा दिव्य है और वही सर्वोत्तम है। और उन्हें कैसे समझा जा सकता है? केवल उनके भक्तों के माध्यम से, उनके भक्तों की कृपा के माध्यम से। भगवान को हम अनुमान लगा के या अंदाजा लगा के कभी नहीं समझ सकते। 22वां 82वां प्यार, 82 नंबर प्यार। अनुमान प्रमाणे नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरे कहे नहीं जाने। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी भौतिक तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। मूर्ख लोग जादू का खेल देखकर मुग्ध हो जाते हैं और योग शक्ति से संपन्न कुछ एक अद्भुत कार्य देखकर ही वे जादूगर को भगवान या अवतार मान बैठते हैं, किंतु ये साक्षात्कार की विधि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सिर्फ किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं।
पर भगवान को समझने का, भगवान का साक्षात्कार करने का यह तरीका नहीं है। ना ही मनुष्य को ईश्वर के अवतार या भगवान के विषय में अनुमान लगाना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक व्यक्ति से या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीखना होता है, जैसा कि कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने किया। स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपनी शक्तियों के विषय में संकेत भी करते करते हैं। केवल शास्त्रों तथा महाजनों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना चाहिए। भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा प्राप्त होनी आवश्यक है। तो हम भगवान को समझ सकते हैं केवल उनके भक्तों द्वारा और शास्त्रों के माध्यम से और स्वयं भगवान के माध्यम से। और अगर यदि हमें भगवान को समझना भी है तो उसके लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। और यही गोपीनाथ आचार्य सार्वभौमाचार्य के शिष्यों से कह रहे हैं। ईश्वरेर कृपालेश हयत या हारे, सेत ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। आचार्य ने आगे कहा, यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। तो यदि किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो तभी वह भगवान को समझ सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरन् महिम विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य साथ में श्लोक भी कोट कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता, तो ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कह रहे हैं। वे श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी कोट कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक है। तो ये श्लोक क्या बताता है कि सिर्फ भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। पर यदि हम सिर्फ तर्क वितर्क करते रहें और अनेक वर्षों तक भी, अगर हम अनेक जन्मों तक भी यदि हम वेदों का अध्ययन करते रहें और तर्क वितर्क करते रहें तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमें भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की ही आवश्यकता है। तो हम ये 84वें 84th प्यार का तात्पर्य हम मंडे को पढ़ेंगे। तो हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। कल हम जो हमारी लीला चल रही है, आदि लीला का 5वां अध्याय, हम उस लीला को आगे कंटिन्यू करेंगे। उस लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा और भगवान मदन मोहन, भगवान गोविंद की महिमा का गान कर रहे हैं। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।